17 साल बाद सीएसके को उनके घर में घुसकर, या फिर यूं कहूं कि दोस्त 6155 दिन बाद सीएसके को आरसीबी ने उनके घर में घुसकर मारा है। दोस्त तारीख याद कीजिए, 21 मई थी, साल 2008 का था। द्रविड़ कैप्टन हुआ करते थे। उसके बाद 2008 से लेकर अब तक कोई भी कैप्टन आरसीबी का सीएसके को मात नहीं दे पाया था। लेकिन अब एक और तारीख नोट कीजिए, 28 मार्च साल 2025, रजत पाटीदार, ये नाम याद रखा जाएगा क्योंकि पहले केकेआर को ईडन गार्डन में जाकर 7 विकेट से हराया था और अब सीएसके को चिपॉक में जाकर स्पिनर्स के डेन में घुसकर सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर लेकर दोस्त 50 रन से हराया। रिकॉर्ड तो बहुत सारे टूटे हैं, सबकी बात करूंगा क्योंकि 17 साल की सिर्फ बात नहीं होती है। जब इतना बड़ा कोई कारनामा होता है तो दोस्त आरसीबी के फैन अगर देख रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि चेपॉक के मैदान में आरसीबी आरसीबी ये हूटिंग होती सुनी गई। चेपॉक के मैदान में कोहली कोहली ये हूटिंग होती सुनी गई, क्योंकि जब टॉस पे लॉस हुआ था तभी समझ गए थे कि मामला खतरनाक है। और जब 190 आप चिपॉक में बना दें तो ऋतुराज खुद सोच रहे होंगे कि यार इतने रन पे तो मैं सीएसके को हरा सकता हूं अगर मैं सामने वाली टीम का कैप्टन हूं। ऊपर से दोस्त एक रिकॉर्ड ये भी है कि ये पहली बार था जब चेपॉक के अंदर ऋतुराज गायकवाड बिना खाता खोले आउट हुए हो। और या फिर कहोगे 5 से नीचे रन कभी नहीं बनाया, कर्टसी जॉश हेजलवुड। वो जॉश हेजलवुड जो 2 मैच में हीरो की तरह साबित हुए, किसके लिए? आरसीबी के लिए। बहुत सारे रिकॉर्ड है बात करने के लिए, जैसे कि जो आरसीबी ये 50 रन से मैच जीती है, अब तक सीएसके को सबसे बड़ा मार्जिन जिसने आ रहा है वो है एमआई, जिसने की कितने रन से हराया था? 60 रन से। हालांकि वो रिकॉर्ड बच गया थोड़ा सा। 54 रन से पंजाब ने हराया था 2022 में, 2013 में एमआई ने हराया था और अब 2025 में 50 रन से आरसीबी ने हराया। यानी कि ये 3rd बिगेस्ट लॉस है किसका? दोस्त सीएसके का किसी भी टीम के अगेंस्ट। और हां, एक रिकॉर्ड वैसे आरसीबी के लिए भी है क्योंकि विराट कोहली के पास अब चेपॉक के मैदान में जिसने कम से कम 400 रन बनाए हो, ये सबसे छोटा स्ट्राइक रेट है। आज 110 के करीब के स्ट्राइक रेट से खेले थे विराट कोहली। 30 बॉल 31 रन, और ये सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। मनोज तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ा। ईडन गार्डन में 111 का था उनका दोस्तों रिकॉर्ड था। जो अब बात करेंगे लोएस्ट स्ट्राइक रेट की, अगर बात करें आईपीएल के अंदर, तो इस वेन्यू पे चेपॉक में अब विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है। सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट उन्हीं के पास है। तो दोस्त ये कमाल हुआ है। मैच में हीरोज की बात तो कई सारे निकल के आएंगे। सबसे पहले तो आप बात करेंगे पाटीदार के 50 की भी कहेंगे, फिल सॉल्ट के क्विक फायर 16 पे 32 आए। विराट कोहली ने थोड़ा पारी को संभाला। देवदत्त पडिक्कल के 14 बॉल में 27, वो राइडू का ऋतुराज का शानदार सा लो डाइविंग कैच, और आखिर में टिम डेविड का वो फिनिश 8 बॉल में 22 रन, 3 छक्के 1 चौका, बिना सिंगल के बाउंड्री में काम तमाम किया। बॉलिंग की बात करूं तो पिक ऑफ द बॉलर अगेंस्ट सीएस की तरफ से आप देखेंगे नूर अहमद है। 4 ओवर में 36 रन देके 3 विकेट चटकाए, पर्पल कैप होल्डर बन गए हैं। लेकिन अगर बैटिंग की बात करोगे तो वही सवाल आएगा कि एमएस धोनी आखिर क्यों 9 नंबर पे आने का मतलब बनता है जब आप 16 बॉल में 30 रन बना सकते हो, जब आप अपनी टीम के 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर बन सकते हो, तो क्या मतलब है आपका इतने लेट आने का? वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। एमएस धोनी का वही हिसाब रहा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा सेल्फिश था। बॉलिंग की बात करूं तो अगेन जॉश हेजलवुड दोस्त 4 ओवर 21 रन, 3 विकेट, 5.2 की इकोनॉमी, कमाल के ये हीरो रहे। खैर जो भी है, कुल मिला के इतना है कि फाइनली फोर्ट्रेस अब टूट चुका है। ये जो होता ना विराट कोहली की जब टेस्ट टीम थी, मतलब कप्तान तो अजिंक्य रहाणे थे, गाबा का घमंड तोड़ा था। रजत पाटीदार की कप्तानी में आकर सीएसके का चेपॉक का घमंड तोड़ा है। मामले में ट्विस्ट तो आ गया है। बाकी अब क्या लगता है, सीजन 18 मतलब आरसीबी ट्रॉफी उठा रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।